पहले लव मैरिज, फिर पड़ोसी से प्यार, पति को मारकर मनाली में मनाया हनीमून। मेरठ वाली कातिल मुस्कान की पूरी कहानी बताएंगे आप लोगों को। रात के अंधेरे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, तब मेरठ के घर के अंदर खौफनाक साजिश अंजाम दी जा रही थी। एक पत्नी जिसका प्यार कभी 7 जन्मों का वादा करता था, अब पति की सांसें छीन रही थी और उसके साथ था उसका नया आशिक। कैसे एक पत्नी ने अपने पति के साथ गद्दारी की और कैसे पुलिस ने ड्रम में दफन इस कत्ल की कहानी को बाहर निकाला। आइए जानते हैं इस सनसनीखेज जुल्म की पूरी दास्तान क्या है। मेरठ की मुस्कान ने सौरभ से प्यार किया, शादी की, लेकिन फिर उसी प्यार का गला घोटने की साजिश रच डाली। घर के अंदर चाकू चले, खून बहा, शरीर के टुकड़े किए गए, प्लास्टिक के ड्रम में रख दिया और फिर उस पर सीमेंट डाल दिया गया ताकि किसी को शक न हो। मुस्कान ने घर पर ताला लगाकर लोगों को बता दिया कि वह पति के साथ घूमने जा रही है, लेकिन जुर्म का राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। एक कबूलनामा, फिर पुलिस की दस्तक के साथ वह खौफनाक राज बाहर आ गया, जिसने पूरे मेरठ ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल 2015 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी, प्यार, और 2016 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी में खुशियां थी, एक प्यारी सी बेटी भी थी जो इस वक्त दूसरी कक्षा में पढ़ रही है। सौरभ मर्चेंट नेवी में अफसर थे और लंबे समय तक समुद्र में रहने के कारण मुस्कान के अकेले रहने में मेरठ बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। वक्त बदला, 2019 में मुस्कान का जीवन में साहिल की एंट्री हुई, जो इसी मोहल्ले में रहता था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे खतरनाक मोहब्बत में बदल गई। साहिल अब मुस्कान की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था और सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर में आना जाना हो गया था। और शायद सौरभ को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। वह 4 मार्च को जब लंदन से मेरठ लौटा तो मुस्कान के व्यवहार में आए बदलाव का अच्छी तरह से महसूस करने लगा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि मुस्कान और साहिल उसके लिए मौत का जाल बिछा चुके हैं। 2 फरवरी को बेटी का जन्मदिन मनाया। इस बीच मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। इसी महीने 4 मार्च की रात मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। सौरभ जब गहरी नींद में था, तब साहिल ने चाकू के तेज वार से उस पर हमला कर दिया। चाकू के वार से सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों ने लाश के टुकड़े किए और उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। पहले से तैयार सीमेंट के घोल को भरकर ड्रम को पूरी तरह से सील कर दिया गया। मकान के अंदर ही ड्रम को छुपा दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। आपको बता दें कि हत्या को अंजाम देने के बाद साहिल और मुस्कान शिमला चले गए। वे वहां कई दिन तक रहे, जबकि सौरभ की लाश ड्रम में सील पड़ी रही। मुस्कान मोहल्ले वालों को बताकर गई थी कि वह अपने पति के साथ हिमाचल जा रही है, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। मुस्कान ने अपनी मां को घटना के बारे में बता दिया। इसके बाद 17 मार्च को मुस्कान के माता पिता ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने जुर्म को कबूल कर लिया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो घर के अंदर रखा सीमेंट से भरा ड्रम देखकर सभी चौंक गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी ड्रम नहीं खुला तो जैसे तैसे ड्रम को काटकर बड़ी मुश्किल से लाश निकाली गई। आखिरकार उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि मुस्कान सौरभ से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन सौरभ इसके लिए तैयार नहीं था। मेरठ पुलिस के अनुसार साहिल और मुस्कान ने हत्या की बात कबूल ली। दोनों के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।